बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 6 पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 3 मुकम्मल करवाऊंगी। और हमारे सबक का क्या नाम है, जल्दी से मुझे बताएं। हमसायगी या नेबरहुड। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मुख्तलिफ अकसाम के घरों को, बंगला, झोंपड़ी, कच्चा घर, अपार्टमेंट की आप पहचान कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पड़ोस में किस किस्म की जगह हैं? दुकानें, मकामात, स्कूल, पार्क, ये तमाम आपके घर के आसपास मौजूद हैं। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। तो मैं आज आपको 3 बकरियों की कहानी सुनाऊंगी। ये बहुत ही बकरियां जो हैं वो खुशहाल थी। ये खुशी खुशी जो है वो एक ऐसी जगह पर रहती थी जहां पर बहुत ही ज्यादा सब्जा था। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने वहां पर अपने घर बनाए। तो एक बकरी ने अपना घर जो है वो तिनकों से बनाया, दूसरी बकरी ने अपना घर मिट्टी से बनाया और जो तीसरी बकरी थी वो बहुत ही ज्यादा होशियार थी, उसने अपना घर जो है वो ईंटों से बनाया। तो जो पहली 2 बकरियां थी, उन्होंने तीसरी बकरी से कहा कि तुम ये घर क्यों बना रही हो इतना पक्का और इतना टाइम लगाकर? देखो हमारा तो घर बन भी गया। उसने कहा नहीं, मैं अपना घर तसल्ली से बनाऊंगी और मैं इसको बहुत ही मजबूत बनाऊंगी। तो उसने ईंटें, सीमेंट से जो है वो अपना एक मजबूत सा घर बनाया। कुछ ही देर बाद क्या हुआ कि वहां एक खूंखार किस्म का भेड़िया आ गया। तीनों ही बकरियां बेहद डर गईं और भागते 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 वो अपने घरों में जा छुपी। इसके साथ ही क्या हुआ, भेड़िया जो है उसने जाकर पहली बकरी के दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही उसने दस्तक दी, बकरी जो है वो डर गई। तो भेड़िया ने उसे कहा कि मैं फूंक मार के तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। और उसने जोर से फूंक मारी और घर उड़ गया। और वो बकरी जो है दौड़ती दौड़ती भागती भागती दूसरी बकरी के घर में, जो कि मिट्टी से बना हुआ था, वहां चली गई। अब उसने वहां भी यही किया कि उसने वहां जाकर उसको कहा, दरवाजा खटखटाया भेड़िए ने। उसने कहा कि मैं एक ही फूंक से तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। उसने फूंक मारी लेकिन घर नहीं टूटा। फिर उसने जोर से उसको मुक्का मारा और जो मिट्टी का घर था वो टूट गया क्योंकि वो कच्चा था। और दोनों बकरियां जो हैं वो भागती भागती तीसरी बकरी के घर में गईं, जो कि किस चीज से बना था? जो कि मिट्टी, सीमेंट से और ईंटों से बना हुआ था और बहुत ही मजबूत था। अब भेड़िए ने जोर जोर से दरवाजा बजाया और उसे कहा, खोलो दरवाजा और मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। और तीनों बकरियां डर गईं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप यहां नहीं आ सकते। उसने कहा मैं एक ही मुक्के में तुम्हारे घर को तोड़ दूंगा। उसने बहुत ही कोशिश की लेकिन वो उनके घर को नहीं तोड़ सका और आखिरकार भेड़िया जो है वो वहां से भाग गया। तीनों ही बकरियां बहुत ज्यादा खुश हुई और हंसी खुशी रहने लगी और इससे उनको ये पता चला कि जो मजबूत घर था वो ईंटों वाला घर था। तो अब जल्दी से आप मुझे बताएं कि पहला घर किस चीज से बना हुआ था? जी हां, तिनकों से बना हुआ था। तो भूसे के घर को हम क्या कहते हैं? उसको हम झोंपड़ी कहते हैं। शाबाश। दूसरे घर का क्या नाम था? मिट्टी का घर, है ना? यही नाम था ना उसका, और कच्चा बना हुआ था ये। और तीसरे घर का क्या नाम था? तीसरा घर जो है वो एक बड़ा शानदार सा बंगला बना हुआ था, जो कि ईंटों से और सीमेंट से बना हुआ था। आज के सबक में भी हमने इसी बारे में पढ़ना है। बच्चे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के घरों के बारे में देखेंगे, जानेंगे और उनकी पहचान भी कर सकेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि अपने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करे। तो आपको चाहिए कि आपके पड़ोस में जो भी कोई रहता है उसके साथ अच्छा सलूक करें। तो प्यारे बच्चों, कब्ल इस पढ़ाई में आपसे हमेशा सवालात करती हूँ। जल्दी से आप मुझे बताएं कि आपके पड़ोस में किस किस्म के घर मौजूद हैं। तो यहाँ आपको मुख्तलिफ तस्वीर घरों की नजर आ रही हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपके पड़ोस में इस किस्म के कोई घर मौजूद है? अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे घर में घर के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनमें काफी सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और इसके अलावा मेरे घर के पास ऐसे सीमेंट के और ईंटों से बने हुए पक्के घर भी मौजूद हैं। ये 2 घर जो हैं ये मुझे अपने घर के आसपास कुछ खास नजर नहीं आए, लेकिन जब मैं गांव जाती हूं तो वहां इस किस्म के घर जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। अब जल्दी से आप अपनी किताब में घरों की अकसाम बाब नंबर 6 में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। चले आए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। घरों की अकसाम, टाइप्स ऑफ होम्स। तो पहले जो तस्वीर है इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक बड़ा खूबसूरत सा घर बना हुआ है, जो कि काफी बड़ा भी है और देखने में मजबूत भी लग रहा है।
एक बड़ा घर बंगला कहलाता है और ये ईंटों से किससे बना हुआ होता है? ईंटों से और सीमेंट से। दूसरा घर अगर आप देखें, घास फूस से बना छोटा कच्चा घर झोंपड़ी कहलाता है, झोंपड़ी कहलाता है। तो इस घर को अगर आप देखें तो ये तिनकों से और मिट्टी से बना हुआ है। तीसरे घर को देखें, गारा और मिट्टी से बने हुए घर को कच्चा मकान कहते हैं। ये एक छोटा घर होता है। तो जो गारे से और मिट्टी से घर बनता है इसको हम कच्चा मकान कहते हैं और ये छोटा भी होता है। बड़ी बड़ी इमारतों में छोटे छोटे रहने के मकामात अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में छोटे छोटे जो घर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऐसी जगह को हम अपार्टमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपार्टमेंट्स। तो यहां आपने 4 मुख्तलिफ तरहों के घरों के बारे में पढ़ा। तो इनमें से कुछ तरह के घर जो हैं वो आपको अक्सर देखने को अपने आसपास जो है हमसाए में मिलते हैं। तो आज आपने मश्क के तौर पर सवाल नंबर 1 जो है वो अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है। आप अपनी कॉपी खोलेंगे, सवाल लिखेंगे, फिर इसका जवाब देंगे। घास फूस से बने घर को क्या कहते हैं? घास फूस से और मिट्टी से बने हुए घर को हम झोंपड़ी कहते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और ये कॉपी में मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चे काम मुकम्मल कर चुके हैं। चलें आए, अब मैं आपकी ज़बानी जांच करती हूं। आपने इसका ज़बानी जवाब देना है। आपका घर किस किस्म का है? अब जल्दी से मुझे बताएं कि आपका घर किस चीज से बना हुआ है। शाबाश। मुख्तलिफ किस्म के घरों के नाम बताएं। बंगला, झोंपड़ी, कच्चा मकान, अपार्टमेंट्स। ठीक है, हमने 4 मुख्तलिफ तरह के घरों के बारे में पढ़ा है। अब घर के काम से आपने क्या करना है? आप किस किस्म के घर में रहते हैं? आपने अपने वालिदैन से बात करनी है और आपने इसको अपनी कॉपी में भी लिखना है। ठीक है। और आज हमने मुख्तलिफ तरह के घरों के बारे में पढ़ा जिनमें शामिल थे बंगला, झोंपड़ी, मिट्टी का घर और अपार्टमेंट्स। उम्मीद है तमाम बच्चे जो है इनको पहचान चुके हैं, इनके नाम भी जान चुके हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।